राधा जी को श्राप लगा था सुदामा का गौलोक में। एक तो सुदामा ब्राह्मण है, दूसरे सुदामा थे जो गौलोक में रहते थे। भगवान श्याम सुंदर के बड़े प्राण मित्र थे। राधा जी के साथ साथ एक सखी और प्रेम करती थी। जब भगवान श्याम सुंदर से मिलने आई वो सखी, तो सुदामा से कहा, सुदामा मुझे लगता है कोई भगवान से मिलने आई है। सुदामा बोले नहीं, कोई नहीं आई। यहाँ झूठ बोल दिया था सुदामा ने। लेकिन सुदामा में धक्का देकर के राधा जी अंदर कक्ष में चली गई तो उस सखी को भगवान श्याम सुंदर ने पानी बनाकर अपने पैर के नाखूनों में छुपा लिया था। बोली वृंदावन में हरिलाल की। ये अलग कथाएं हैं जिनको हम कभी कभी बताते हैं। तो यहाँ श्राप दिया था सुदामा को चांडाल होने का 100 वर्ष की। तो सुदामा ने भी राधा को श्राप दिया था कि तुम 100 वर्ष तक तुम भगवान से अलग रहोगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। बाल बालों के साथ जाते हैं गाय चराने के लिए। तो वहाँ अगासुर बकासुर सबका वध किया। मैंने उस दिन कहा था मैं राक्षसी सबका उद्धार किया। भगवान ने नंद बाबा ने देखा कि यहाँ मेरे बच्चे को खतरा है, यहाँ मेरे बच्चे को खतरा है, चलो ये छोड़ देते। खोखो छोड़ करके आज नंद बाबा अपने नंद उपनंद से सभी से बातें करते हैं और यमुना किनारे वृंदावन आ जाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ वृंदावन बड़े प्रेम के साथ रहते हैं। एक दिन देखा आपको कोई कहीं से कोई खुशबू आ रही है? मौनोपाध्याय जी आपको खुशबू आ रही है? जनरेटर चल रहा है पीछे। देखा कि घर घर से बहुत ही सुंदर सुगंध आ रही है, खुशबू आ रही है। भगवान श्याम सुंदर बोले मैया आज क्या बात है? बोले बात क्या है लाला? वो गिरिराज महाराज की पूजा होगी, वो इंद्र की पूजा होगी। इंद्र की। बोले कौन है इंद्र? ये इंद्र कौन है? बोले बेटा इंद्र भगवान है, वो हमें पानी देते हैं, हमारी फसल को अच्छा करते हैं और जब पानी बरसता है तो हमारी गाय अच्छी अच्छी घास चरती है तो दूध देती है ज्यादा, इसलिए इंद्र की पूजा होती है। बोले कौन इंद्र? बोले कोई इंद्र की पूजा नहीं होती। यहाँ थोड़ी सी मैं बात बता देता हूँ। बोले कि बाबा एक बात बताइए, हमारी गाय पर्वत की तलहटी में चुगती है तो इससे इंद्र का क्या मतलब है? अरे जहां से हमें फायदा वहां की पूजा होनी चाहिए। तुम पता नहीं किसकी पूजा कर रहे हो। बोले लाला तू क्या कह रहा है? बोले मैं कह रहा हूं कि ऐसा करो कि आज से इंद्र की पूजा बंद और गिरिराज जी की पूजा शुरू। पूजा छकड़ों में भर भर के सभी पुआ पूड़ी लड्डू खीर आज सभी ब्रजवासी गिरिराज जी की पूजा करने चले। गिरिराज जी की पूजा करने के लिए गिरिराज पर्वत की पूजा करने के लिए चले गए। बड़ा हंसी खुशी से पूजा करने के लिए जा रहे हैं। इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा छोड़ दी है और गिरिराज जी की पूजा शुरू हो गई है।
इंद्र ने अपने सभी मेघों को आदेश दिया कि जाओ इतनी वर्षा करो। यहां मैं आपको बता दूं, जो 56 भोग राम को कहीं आपने 56 भोग लगते हुए नहीं देखा, गलत मर जाएंगे वहां पे। लेकिन कृष्ण को ही 56 भोग क्यों लगाया गया और कब लगाया गया, क्यों लगाया गया और कब लगाया गया? क्योंकि राम तो बड़े ही, सुने कथा, इंद्र ने जब घनघोर बारिश की वर्षा की तो चारों ओर त्राहिमाम मच गया। भगवान श्याम सुंदर ने, अब नंद बाबा बोले अब क्या होगा? तो ब्रजवासी कहने लगे कि तुम्हारे लाला नहीं पूजन करवाए हो, हम तो मने कर रहे, लेकिन वो मानोगे और तुम छोरा की बात में आएगी। अब देखो संभालो, इतनी बारिश हो रही है, बिजली तड़क रही है, बादल गरज रहा है, घनघोर बारिश हो रही है। बिजली तड़कने लगी, गाय चिल्लाने लगी। जब त्राहिमाम मच गया, बोले कि नंद बाबा आप बताओ क्या हो, घर गिर रहे हैं, बताइए क्या किया जाए। नंद बाबा बोले कन्हैया थे लाला, अब बता, पूरी सब करा दिया, इंद्र कोप कर रहा है। बोले बाबा अब चिंता मत करो, गिरिराज जी को कहो वही आपको बचाएंगे। आज भगवान श्याम सुंदर ने गिरिराज पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया। बोले कि सब इसके नीचे आ जाओ, गाय ग्वाल बाल सभी गिरिराज पर्वत के नीचे आ गए हैं। भगवान श्याम सुंदर ने गिरिराज पर्वत को धारण किया। अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि जो बारिश अब ऊपर से हो रही है उसको ऊपर ही ऊपर सुखा दो, नीचे पुण्य नहीं आ जाए। शेष नाग ने पूरे ब्रज का परकोटा बना दिया और अगस्त ऋषि ने सारा पानी पी लिया। ये अगस्त ऋषि कौन है और पानी क्यों पिया? एक बार जब माता सीता रसोई में भोजन बना रही थी तो ब्राह्मण को भोजन कराती थी। अब तो जो होते जी बामन को राय इन्हें और खवाओ जी, कहाँ पे आएगी? 5-7 जने, कोई बाजा बारह, कोई ढोलक बारह, ब्याज जी के संग चल देते हैं। 5-7 जने कौन खाते खवावे हो? अपने बालक जो करनी पड़ रही है। सीता जी का नियम था कि एक ब्राह्मण को प्रतिदिन भोजन कराते, लेकिन भोजन 4-6 पूरी खाई और पंडित जी बोले बस हमारा काम हो गया, महापूर्ण भोजन हो गया। लेकिन सीता जी का मन तृप्त नहीं हुआ। उनकी इच्छा थी कि कोई ब्राह्मण ऐसा है जो ठीक से भोजन करे, मैं कहूं कि हाँ भोजन करें। अगस्त ऋषि आए, अगस्त ऋषि को निमंत्रण दे दिया। अगस्त ऋषि भोजन करते रहे, भोजन करते रहे, भोजन करते रहे, भोजन करते रहे। सीता जी बोली रामचंद्र जी थे जी अभी और खाने? बोले हाँ। बोले कि हाँ आज कोई ब्राह्मण मिला है खाने वाला। अब सीता जी ने भोजन तो करा दिया, बोले कि थोड़ा पानी। तो भगवान राम बोले कि ऐसा है भोजन तुमने अब कर लिया, पानी में आपको द्वापर में पिलाऊंगा। भाई अब तुम्हारे भोजन कर करके तमाम खाई खोट डाली, पानी पे शुरू है कि तो फिर कहा करोगे? इसलिए भोजन पानी आप द्वापर में पीना।
यहाँ द्वापर में अगस्त मुनि का आह्वान किया है भगवान श्याम सुंदर ने। क्या आओ, जो तुम पानी की बात कर रहे थे, अब पानी जी भर के पी लो। अगस्त ऋषि पूरे पानी को पी गए। इंद्र कहने लगा जाओ देखो ब्रज का क्या हाल है। हाँ होगा। ब्रज का क्या हाल है, लेट में छोटा। ब्रज डूब गया होगा, बह गया होगा। इंद्र के दूत लौट करके पहुंचे, बोले महाराज आप बहने की बात कर रहे हो, ब्रज में तो धूल उड़ रही है, वो पानी की बूंद उड़ा है। इंद्र समझ गया कि कोई दैवीय शक्ति है। ध्यान से देखा तो बोले कि साक्षात विष्णु है और बंसी बजा रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ इंद्र स्वयं आए हैं, परिक्रमा की भगवान की, और यहाँ गिरिराज जी का पूजन हुआ है, अपनी गलतियों की क्षमा मांगी है। अब 56 प्रकार के भोजन कैसे शुरू हुए। पहला भोग वही लगा 56 प्रकार का, कहीं नहीं लगा। और आज भी गिरिराज जी में 56 प्रकार का भोग लगता है। मैया अपने लाला को, जिसका अकेला बेटा हो, वो खाने पीने की कमी नहीं रखते। मैया यशोदा एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी भगवान श्याम सुंदर को। तो जब तक बारिश हुई, भगवान श्याम सुंदर 7 दिन अपनी कनिष्का उंगली पर, बीच में सुदामा बोलो कि लाला ऐसो है, थोड़ा तू सस्ता है ले। बोले के अरे नहीं भैया तुम थक, अरे ओ हो तो तू अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर समझते है, तेरे कहा करो जा जा तेरे त्रिणावत मारो, गासुर मारो, पूत्र मारी तो कौन सा काम कर दो, वह मरी मरे में 2 लक्ष्य तो मैंने मारी। सारे ग्वाल वालों ने लाठी को लगाया और भगवान श्याम सुंदर ने जरा सी अपनी उंगली हटाई और तुरंत पर्वत नीचे आने लगा, लाठी तड़ 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 करके टूटने लगी। सारे बोले अरे भैया सवाल सवाल हमारे बस की बात नहीं है। भगवान श्याम सुंदर ने फिर सवाल। 7 दिन तक भगवान श्याम सुंदर ने कुछ नहीं खाया। तो आज भगवान श्याम सुंदर को 56 प्रकार के भोग लगा गए। 8 सप्ते 56 प्रकार, तरह तरह का भोजन कराती थी। तो ये 56 प्रकार का भोजन तब से प्रारंभ हुआ है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और आज इंद्र ने स्वयं पूजा की है और सभी नगरवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा तभी से प्रारंभ हुई। आइए आज हम सभी वृंदावन चलते हैं, गोवर्धन चलते हैं, पूजन करते हैं। आइए परीक्षित महाराज सबसे पहले आप पूजन कीजिएगा और आइए गोवर्धन धाम चलते हुए। कैसे, क्या बात है? बोलिए वृंदावन। और मेरे साथ साथ गाएंगे वो मैं तो गोवर्धन को
साथ से जगी करो करैया। अब जो भी प्रसाद वगैरह लेकर के आए थे वो पूजन कर सकते हैं। इन बच्चों को थोड़ा हटाएं, एक एक करके सब बढ़िया है। एक एक परिक्रमा ले लो। परीक्षा जी पहले आप एक परिक्रमा ले लो, ये घूम करके ये साथ में आ जाए। हवन बोल बेटा, ये छोटे छोटे बच्चे थोड़ा पीछे जाओ और एक एक परिक्रमा सब लेकर के अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। जो भी पूजा वगैरह बना के लाएंगे उनसे कहूंगा एक एक परिक्रमा करके यहाँ पर थोड़ा सा बोल लगा करके अपने स्थान पर बैठ जाना। साथ से रखी साथ से रखी करो करैया। सखी दो पर गप्पा, सखी दो पर गप्पा, सखी दो पर गप्पा, सखी दो पर गप्पा। गली गली पे बच्चों को पीछे ना दो बेटा, पीछे जाओ और एक एक परिक्रमा दे करके अपने स्थान पर बैठते चल। पूरा जो भी परिक्रमा लगाना चाहता वो आ जाए जल्दी और अपने स्थान पर बैठे। उसके बाद एक छोटी सी कथा, उसके बाद आरती। हाँ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो। और गुरुदेव वरदान महाराज महाराज, जो नाचना चाहते हैं वो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए और मारे और कहना और गुरुदेव वरदान महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज महाराज, तेरे माथे मुकुट
से रहे, गले में कंधा से रहे, कंधा से रहे, गले में कंधा से रहे, थोड़ी कहीं रास बिहारी सरकार की। एक छोटी सी कथा और थी, बीच में बाल लीलाओं में रह गई थी कि ब्रह्मा को थोड़ा सा भ्रम हो गया कि ये ब्रह्म नहीं है, ये भगवान नहीं है। तो ऐसा बताते हैं कि वन में से गाय और बछड़ों को चुरा कर ले गए थे, लेकिन भगवान श्याम सुंदर ने इतनी गाय और बछड़े फिर से तैयार कर दिए, या ब्रह्मा का मान मर्दन किया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कल एक बच्ची थी, कोई एक गीत गाना चाहती थी, बच्ची का बड़ा मन था, पता नहीं आज वो आई या नहीं आई। आइए बेटा, तो हमने कल उससे कहा था बेटा कल तो ध्यान नहीं रहा, एक गीत इस बच्ची का सुनिएगा और उसके बाद फिर सुंदर आरती, आरती के बाद ही कल की कथा का ध्यान दीजिए। कल रुक्मिणी विवाह, भगवान कृष्ण के विवाह और सुदामा चरित्र की कथा होगी।